अब गाइस ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। क्या जजेस केस की सुनवाई से मना कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना, केस की सुनवाई से मना करने का मतलब ये नहीं है कि वो केस जो है वो कोर्ट में नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि वो कोर्ट में या फिर उस पर्टिकुलर बेंच में जो जज है वो उस केस को नहीं सुनेंगे। वो एक इंडिविजुअल जज उस केस को नहीं सुनेंगे। इसका मतलब यह है, मतलब ऐसा होता है ना कि कोर्ट लगती है, ठीक है, कोर्ट में हमें देखने को मिलता है जज बैठे रहते हैं, उनके पास जो भी केस आता है वो उनकी ड्यूटी होती है उस केस को रिजॉल्व करना, उसकी सुनवाई करना और अपना जजमेंट देना। बट क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जज मना कर देते हैं उस केस को सुनने से या अपना जजमेंट देने से, राइट, कि उनकी जगह कोई और जज आकर जजमेंट दे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप ये बात मान के चलो कि जैसे कि कल को आप जो है वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हो, आपको किसी विवाद को जो है वो रिजॉल्व करना है, बट आपको समझ में आया कि अरे यार ये तो मेरा खास दोस्त है जिसका ये विवाद मेरे पास आ गया, तो कहीं मैं अपनी ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज ना कर दूं, क्योंकि मैंने तो यार जब ड्यूटी ज्वाइन करी थी तो मेरा मेन फोकस था कि मैं सभी को न्यूट्रली ट्रीट करूंगा, राइट, बट ये तो मेरी ड्यूटी के खिलाफ हो जाएगा, मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा या करूंगी, ये आता है ना थॉट। तो उस समय क्या हो सकता है कि आप जो है वो बोल सकते हो कि अरे यार मैं तो अभी बाहर हूं, आउट ऑफ स्टेशन हूं, दोस्त को गोटी दे सकते हो, राइट, कि जिससे कि आप भी जो है वो गलत ना करो और जो किसी के साथ अन्याय भी ना हो, क्योंकि हो सकता है ना कि आप कोई खास दोस्त है उसको बचाने के लिए मे भी शायद आप बायस्ड हो जाओ। तो ऐसे ही होता है जजेस के केस में भी हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि कई केस ऐसे होते हैं जिसमें जजेस के कोई खास दोस्त, मित्र, परिवार, फैमिली मेंबर्स, जब वो किसी ऐसे केस के हिस्से हो जाते हैं और उनके समक्ष जब इस प्रकार का केस आता है तो जो ईमानदार जो जजेस होते हैं वो ऐसे केसेस को सुनने से मना कर देते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्यूजल ऑफ जजेस या न्यायाधीशों की सुनवाई से इनकार। तो ये है वो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या जुडिशियल रिक्यूजल होता क्या है, इसको समझते हैं कि न्यायिक निर्भरता या सुनवाई से इनकार, इसका तात्पर्य क्या है। तो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन ये एक रिक्यूजल होता है। ये ऐसा एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि अपने ऑफिशियल एक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं जजेस, जैसे कि कोई लीगल प्रोसीडिंग है, राइट, और मना किस लिए करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण। हो सकता है कि वही जो मैंने आपको परिवार वाला एक क्लॉज बताया कि हो सकता है कि उनका जो कोई परिचित हो जिसका वो केस सुन रहे तो वो बायस ना हो अपनी, मतलब केस सुनते समय, और अपनी जो ड्यूटीज हैं मतलब उसका सही तरीके से वो अगर नहीं कर पाए, राइट, यानी कि सही तरीके से न्याय नहीं दे पाए, इसका मतलब क्या है कि वो किसी के साथ अन्याय ना कर दें। कि होगा ना, अगर आप जो है वो किसी का फेवर करोगे तो किसी और के साथ हो सकता है कि अन्याय हो जाए। तो वो किसी के साथ अन्याय नहीं जब करना चाहते हैं तो उस केस में, उस केस मतलब ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में वो केस को सुनने से मना कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जज जब भी किसी केस में अगर जज बायस हो जाते हैं, वो एक पार्टी का फेवर करने लगते हैं या फिर किसी और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं, राइट, या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि जिसके कारण से उनको ऐसा लगता है कि वो जो है वो सही तरीके से न्याय नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और दूसरी चीज हमें देखने को मिलता है वो रिलेशनशिप का मैटर, जैसा मैंने आपको बताया था कि उनका मतलब जैसे कि जो भी उस केस में आए हैं, इन्वॉल्व हैं, तो उनका उसके साथ कोई रिलेशनशिप है या कोई बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस, जैसे कि जज जो है वो पहले एज अ लॉयर के तौर पर काम करते हो, राइट, किसी व्यक्ति के साथ और उन्हीं या फिर वहीं पर ही मतलब लॉयर के तौर पर काम कर रहे हैं, और उसी दौरान हमने देखने को मिला कि उसी टाइप का केस जो है या फिर जिन्होंने उनको काम दिया है, होता है ना कि लॉयर में भी जब लोग काम करते हैं तो किसी लॉयर के, किसी बड़े लॉयर के अंडर ही स्टार्ट करते हैं, तो कोई ऐसे लॉयर का केस फंस गया तो उसको वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, राइट। या फिर पर्सनल नॉलेज हम लोग को देखने को मिलता है कि किसी पार्टी के बारे में उनको पहले से ऑलरेडी पता है वेरियस चीजें, वेरियस फैक्ट्स, तो उसमें भी ऐसा हुआ किसी के बायस वो ना चले जाए, राइट, क्योंकि न्यूट्रल होकर पूरी चीजें सुननी होती है ना, जिसको न्यूट्रल होकर ही न्याय देना होता है। एक्स पार्टी कम्युनिकेशन हो सकता है लॉयर के साथ या नॉन लॉयर के साथ। हम लोग को ये भी चीजें देखने को मिल सकती है कि उनकी एक ही वकील से जो है वो बात हो रही है, दूसरे के वकील से कुछ बातचीत नहीं है, राइट, या फिर दूसरे का वकील वहां पर मौजूद नहीं है किसी XYZ रीजन के कारण, तो एक्स पार्टी कम्युनिकेशन ना हो जाए, तो इसको भी देखना पड़ता है, राइट। कई बार रूलिंग्स, कमेंट्स और कंडक्ट भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, न्यायाधीशों के अधिनिर्णय, टिप्पणियां और आचरण वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलता है, जिस कारण से वो नहीं चाहते कि उस केस को वो कंटिन्यू करें, राइट। तो इस संबंध में क्या कोई कानून है, तो देखो वैसे तो कोई रूल नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई रूल है, तो निश्चित नियम निर्धारित नहीं है इस चीज से रिलेटेड, रिक्यूजल से रिलेटेड। बट जब जजेस अपने ऑफिस की ओथ लेते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट्स के हों, राइट, तो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को जो परफॉर्म करेंगे
जो न्याय जो प्रोवाइड कराएंगे वो किसी के फेवर पर नहीं करेंगे, किसी के डर से नहीं करेंगे, ना अपनी किसी इच्छा से करेंगे, ना अफेक्शन से करेंगे। तो इस चीज की जो है वो ओथ लेते हैं। जैसे कि आप भी जब IAS IPS बनोगे तो आप भी जो है ड्यूटी को ज्वाइन करने से पहले जो है वो आपकी भी कुछ मतलब लीगैलिटी होती है जिनको आप साइन करोगे, राइट। तो उस समय ऑब्वियस सी बात है कि आपकी भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, एथिक्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो जो ईमानदार जो जजेस होते हैं ना वो इस प्रकार की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। बट बाकी केसेस में तो आपको पता ही है, बोलने की आई डोंट थिंक की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है, तो जस्टिस जे चेलमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस इंडियन यूनियन 2015 के केस में अपनी राय दी थी कि जहां भी किसी न्यायाधीश के आर्थिक हित प्रतीत होते हैं, किसी भी जजेस के पेक्यूनरी इंटरेस्ट जहां पर होते हैं, वहां पक्षपात संबंधी बायस के आधार पर, यानी कि बायस के आधार पर किसी वास्तविक खतरे या तर्कपूर्ण संदेह की जांच की आवश्यकता नहीं होती। तो यह चीज जो है वो इनके द्वारा कहा गया था।